क्या कहा आलू ने? जब गया पतीली में, क्या अंदर अंदर खुदर बुदर चलती रहती है। हमारी स्टेज ऊंची की चढ़ रही है कि नीचे गिर रही है? खुदर बुदर हो रही है, कुछ हो रही है। ऐसा क्या कर दिया ब्राह्मण बनने के बाद है? पहले शुरू शुरू में आए थे तो बच्चा थे, फिर थोड़ा संसर्ग संपर्क संबंध में आने लगे, बच्चे से चच्चा बनने लगे, फिर तो भाई कहना ही क्या। तो जरूर समझेंगे कि अब हम गिरते जाते हैं और आत्मा दुखी होती जाती है। कैसे करें, क्या करें? तो अभी बाप कहते हैं कि तुम जितना याद करते रहेंगे उतना फिर तुम्हारी खुशी फिर बढ़ती जाएगी। तो जितना याद करेंगे उतना सुख भी तो होगा ना। सुख भी ऐसा ही होगा। याद फर्स्ट क्लास होगी तो सुख भी फर्स्ट क्लास होगा। जितना याद करती जाएंगे उतना ट्रांसफर होते जाएंगे। कहाँ ट्रांसफर होते जाएंगे? सतो से रजो में, रजो से सतो सामान्य, सतो सामान्य से सतो प्रधान में ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो प्रधान से तमो में आ जाएंगे। क्या तमो प्रधान अच्छा? प्रधानता तमो की है या सिर्फ तमो है वो अच्छा? सिर्फ तमो फिर भी अच्छा। और तमो से फिर रजो में है। तो रजो में जब जाएंगे तो फिर रजो से सतो सामान्य में आ जाएंगे, सतो में आ जाएंगे, फिर सतो से सतो प्रधान में चले जाएंगे। तो दूसरे सतो प्रधान में जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ताकत और खुशी धारणा सब बढ़ती जाएगी। क्या होगा? चढ़ने की निशानी है। आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, उसकी पहचान, और जो दिव्य गुणों की धारणा है, ज्ञान के रत्नों की धारणा है बुद्धि में, वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा बस जैसे गिरे थे वैसे ही तुम्हारा चढ़ना होता है। कैसे गिरे थे? गिरे थे तब तो अनेकों के संग में गिरे थे। अभी भी शूटिंग हुई है कि नहीं? क्या शूटिंग हुई है? जरा विचार करो, क्या शूटिंग हुई है? हाँ, ढेर सारे ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते रहे, तो जहां जहां बुद्धि हिलकती रही वो पकड़ पकड़ के नीचे खींचते रहे। आ जाओ बेटा मैदान में। तो एकदम नीचे बुद्धि चली गई। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही तुम्हारा है। बस कैसे? क्या कि एक के संग के रंग में बुद्धि रहती है तो चढ़ते हो, और अनेकों के संग के रंग में बुद्धि आती है तो गिरते हो। चाहे शूटिंग पीरियड हो, चाहे ब्रॉड ड्रामा हो। नहीं समझ आ रहा? ये बात समझ में आ रही? अरे कुछ बताओ, नहीं समझ में आ रही तो अच्छा बाद में बताई देना। तो चढ़ना इसी समय में होता है। क्या? बाकी ब्रॉड ड्रामा में कोई सोचे कि हाँ हम तो सन्यासी बन जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, किसी को देखेंगे ही नहीं, किसी के संसर्ग संपर्क में ही आएंगे नहीं। क्या हम किसी के हाथ का बनाया हुआ खाएंगे ही नहीं, फल मूल कंद खाएंगे, तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे, हम समाधि में बैठ जाएंगे। क्या सांस रोकी और बस गए एकदम नील में, तो कोई भी नहीं चढ़ सकता।
चढ़ना सिर्फ कौन से युग में? संगम युग में होता है। यहाँ चढ़ना भी होता है और उतरना। तो बाबा गीत बजाते हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। क्या? अभी आत्मा महसूस करती है कि हम गिर गए, तो फिर समझ जाओ, पता तो लग गया ना। कैसे पता लगा? बाप ने बताया ना, जैसे गिरते हो वैसे ही चढ़ते हो। गिरते हो अनेकों के संग के रंग से, अनेकों से बातचीत करना, अनेकों से आंखें मिलाना, अनेकों की बातें सुनना, अनेकों को बुद्धि से याद करना, बस गई आत्मा गड्ढे में। और यहां कैसे चढ़ना होता है? एक शिव बाबा, दूसरा शिव बाबा से बातें करो, क्या भले पागलों की तरह बातें करो, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है तो जैसे पागल होते हैं ना, कुछ आगा पीछा ही नहीं, ऐसे पागलों की तरह बातें करो, प्यार से बातें करो तो खुशी बढ़ेगी है। फिर बाबा की बातें सुनो, बाबा क्या कहते हैं, रूह रिहान करो, रूह की रूह से रिहान करो तो बाबा की बातें भी समझने में आवेंगी है। बाबा को देखो, क्या देखना है तो किसको देखो? बाबा को देखो। अच्छा, तो जितना जितना संसर्ग संपर्क संबंध में बाबा के आएंगे उतना बाबा ही बाबा याद आएगा। और ऊंचे चढ़ेंगे कि नीचे गिरेंगे? ऊंचे चढ़ेंगे। तो चढ़ना इसी समय में है, बाकी और कोई युग नहीं है। क्या? न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। क्या? ये है चढ़ती कला का युग। कितनी चढ़ती कला का युग? जहां नीचे गिरना होगा ही नहीं। क्या? जब पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर ऊंची स्टेज का ही सुख भोगेंगे, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। अभी क्या होता है? अभी संग में, संसर्ग में, संबंध में तो आते हैं, लेकिन क्या होता है? आते हैं, अनेकों के संबंध में आते हैं तो नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऊंच का संग करेंगे तो ऊंच जाएंगे और नीच का संग करेंगे तो नीचे जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। फिर अन्न दोष की भी बात आती है। तो इस समय में तुम्हारी चढ़ती कला है सबकी। चाहो तो चढ़ती कला करो और चाहो तो गिरती कला में जाओ। फिकरा तो बता ही दिया। क्या क्या फिकरा बताया? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का बल। क्या क्या मतलब हुआ? जिसकी चढ़ती कला होगी उसके बहाने से सबका भला होगा, और जिसकी चढ़ती कला नहीं होगी, उतरती कला होगी, वो किसी के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा जाएगा तो चढ़ती कला का अनुभव नहीं करेगा। तो हाँ, ये जरूर है कि चढ़ती कला कहने में बिल्कुल ही थोड़ी आती है। क्या? उतरती कला बहुत और चढ़ती कला थोड़े समय में चढ़ती कला हो जाती है। समझा चढ़ती कला का अर्थ? क्या समझा? गाते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगत, साधु तो उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं। किसको कहा जाता है? जो इंद्रियों को साधते हैं। तो कौन है सबसे बड़ा साधु? है सन्यासियों को साधु न कहें? है वो इंद्रियों की साधना नहीं करते, साधते नहीं है।
अरे साधने के लिए तो घर बार बीवी बाल बच्चे छोड़ते हैं, धन संपत्ति को, साधना नहीं करते है? हाँ, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं कहा जा सकता। चढ़ती कला वाला, चढ़ती कला वाला योगी वही कहेंगे जिसको एक ही याद आए, एक शिव बाबा, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ओम शांति।